अक्स प्रीति को घर ले जाता है और घर के लिए निकल जाता है। अक्स प्रीति को घर छोड़ देता है और कहता है, तुम जाओ, मुझे काम है। वही प्रीति अपने आप को संभालती हुई जा रही थी, क्योंकि अभी भी उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक न थी। सब लोग बाहर हॉल में ही बैठे हुए थे। प्रीति को देख अक्स की माँ कहती है, आ गई बहू। वो कहाँ गया मेरा नालायक बेटा। उनकी बात सुन प्रीति कहती है, वो माँ काम से बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे। प्रीति की बात सुन अक्स की माँ कहती है, चलो ठीक है, तो माँ वो आ जाएगा। वहीं दिया और अमित आमने सामने और अर्जुन और बुलबुल मतलब दोनों लड़की यहाँ एक तरफ और लड़के एक तरफ बैठे हुए थे और दोनों ही जोड़े एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। और प्रीति के आते ही बुलबुल उठकर उसके पास आ जाती है और कहती है, दी तेरा चेहरा उतरा हुआ सा क्यों लग रहा है। वही सुमित्रा जी आ देखती है तो कहती है, हाँ बेटा, क्या हुआ तेरे चेहरे को जो इस तरह से कमजोर सा लग रहा है। प्रीति कहती है, कुछ नहीं, आप दोनों चिंता मत करें, वो थोड़ा मौसम गड़बड़ था तो थोड़ा बुखार। क्या कहा, बुखार? तो तुम बैठो बेटा, तुम इस तरह से। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों इतनी फिक्र करते हो। अक्स की माँ पीछे से आकर कहती है, ये बिल्कुल गलत बात है। अरे हो जाता है, आप क्यों इतनी फिक्र करती है। अरे हम लोग है ना, बहुत ख्याल रखेंगे इसका भी और बुलबुल का भी। वही ये सुमित्रा जी कहती है, मुझे पता है, लेकिन फिक्र होती है, माँ हूँ ना। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी बड़ी खुशियाँ दी है, क्योंकि ये परिवार इतना अच्छा है कि मैं तो बहुत खुश हो गई। सच में आप बहुत अच्छी है जो आप मेरी बेटी को एक सास नहीं बल्कि माँ जैसे ट्रीट करते हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं। बस अक्स की माँ कहती है, आने दे इस शख्स को, पता नहीं क्या करता रहता है, घर का पता नहीं देखता, बस इधर उधर है भागता रहता है। अक्स वहाँ से निकल टाइकू के पास गया था, वो भी अपने गार्ड की फौज को लेकर। आखिर वो कैसे बर्दाश्त करे कि उसकी वाइफ को किसी और के हाथों ने छुआ था। अक्स टाइकू के घर पहुंच जाता है जहाँ पर वो रुका हुआ था। यहाँ वो अपनी वाइफ को भी लेकर आया था, क्योंकि वो इसे एक शहर घुमाना चाहता था और एंजॉय करना चाहता था, अपने को सुकून के पल याद रख सके। अक्स जब वहाँ पहुँचता है तो वो टाइकू के घर के बाहर खड़ा हुआ था और बाहर बेल्स रिंग पर अपनी उंगली रखता है और उसे बजाता है। वही टाइकू ये सुन अपनी पत्नी से कहता है, देखो गेट पर कौन है। उसकी पत्नी गेट के पास आती है और देखती है सामने कोई अनजाना आदमी है जिसे वो जानती तक नहीं है। अक्स उसे देख कहता है, टाइकू कहाँ है। जी वो अंदर है। आप कौन। मैं उनका दोस्त हूँ और मैं उनकी पत्नी। ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, लेकिन अक्स बिना कोई भाव के कहता है, नाइस टू मीट यू। और ये कहकर वो कहता है, जरा हटेंगे, मुझे टाइकू से मिलना है। हाँ, वो एक तरफ हो जाती है। अक्स अंदर एंटर होता है तो टाइकू जो लैपटॉप में उस शहर के कुछ फोटो देख रहा था, उसकी नज़र सामने खड़े अक्स पर जाती है। क्या हुआ, आप यहाँ आइए, बैठिए। और ये कहकर वो अक्स के कंधे पर हाथ रख उसे सोफे पर बैठा देता है और कहता है, मीरा जरा चाय नाश्ता की व्यवस्था तो करवाओ। मीरा लड़की थी जो जाकर सीधा टाइकू के बगल में बैठ जाती है। उसकी खुली हुई बॉडी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन अक्स उसे एक नजर भी नहीं देख रहा था, क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ प्रीति राज करती है। वो कहती है, इतने सर्वेंट तो हैं, उन्हें बोल देती। मीरा एक सर्वेंट को बुला कहती है, जाकर कुछ नाश्ता पानी बना कर लाओ, जो जितना अच्छा बन सके बनाओ। अक्स कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ आ गया। मीरा कहती है, अब कैसी है आपकी वाइफ। अक्स कहता है, उसे क्या हुआ,
वो टाइकू बता रहे थे उन्हें एकदम से कुछ हो गया था और आप उन्हें अर्जेंट लेकर भागे थे। उन्हें शायद कुछ खांसी हो गई थी। ठीक है। वो अक्स जब ये सुनता है तो सोचता है कितनी गलत सोच है उसकी। वो हर किसी को एक सा क्यों समझ बैठता है या यूं कहे खुद के जैसे। अक्स अपनी सोच पर हैरान था और वहां से निकल जाता है। अक्स टाइकू को बिना कुछ बोले ही निकल आया था। वही उसकी वाइफ कहती है बड़ा अजीब आदमी था। कैसे इतने कोई ना बात किया ना कुछ और चल दिया। वही अक्स अपनी गार्ड की फौज को लेकर निकल जाता है। वो सीधा अपने ऑफिस चला जाता है और वहां पहुंचते ही सब लोग उसको इज्जत देने के लिए खड़े हो जाते हैं और वो अपना सर हिला सबको बैठने का इशारा करता है। ऑफिस में वो कुछ फाइल साथ में रख उन्हें पढ़ने लगता है और कुछ में साइन कर एक तरफ रख देता है। अब वो अपना लैपटॉप उठाया और उसमें कुछ काम करने लगा। एक लैपटॉप में वो अपने घर में सबको देख रहा था। वहाँ अर्जुन और बुलबुल एक दूसरे को ताकने में लगे हुए थे, लेकिन अक्स को ये देख जेलसी फील हो और वो अपना फोन निकाल अर्जुन को कॉल करता है और अर्जुन फोन देखता है तो कहता है ये क्या, इसका भी अभी फोन आना था, ये भी ना। उसके अजीब से एक्सप्रेशन अक्स लैपटॉप पर देख रहा था। अर्जुन फोन उठा कहता है आ रहा हूँ। तभी सब लोग कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो तुम। अर्जुन कहता है बॉस ने बुलाया है। बुलबुल कहती है बॉस मतलब जीजू ने ना, तो ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो। अब काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। बुलबुल को ज्यादा बोलता देख अर्जुन कहता है ऐसा है तो तुम चली जाओ, पता चल जाएगा उस खड़ूस के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। अक्सर अर्जुन की बात अपने लैपटॉप में साफ सुन पा रहा था। अब अर्जुन वहां से निकलकर सीधा ऑफिस पहुंच जाता है और बाहर से ही डोर को नॉक करता है। अक्स कहता है कम इन। अक्स की बात सुन अर्जुन अंदर एंटर हो जाता है और अक्स कहता है मिस्टर अर्जुन मेरे पीठ पीछे आप बहुत तारीफें करते हैं मेरी, क्यों। अर्जुन ने सुन शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्स किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन अर्जुन कहता है तारीफ, मैंने कौन सी तारीफ की आपकी, बता सकते हैं। अक्स कहता है यही कि मैं बहुत खड़ूस हूँ। क्यों। अर्जुन की तो अब बोलती बंद हो गई। अक्स के मुंह से ये सब सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अर्जुन कहता है आपको ये सब कैसे पता कि मैं क्या सोचता हूँ आपके बारे में। आप कोई जादूगर है जो कुछ भी बोल रहे हैं। अक्स कहता है वो सब छोड़ो, मुझे पता है मेरे पीठ पीछे क्या होता है। ये फाइल है जिन पर पीए के साइन होने हैं, ये चेक करो और साइन करो। अर्जुन कहता है जी, और ये कहकर वो साइन करने लगता है और अक्स अपना काम निपटाने लग गया। लेकिन बीच बीच में वो प्रीति पर भी नजर रख रहा था, देख रहा था कहीं उसकी वजह से उसे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। प्रीति सोफे पर बैठी हुई थी और अपनी माँ सुमित्रा जी को बुलबुल को काम करते हुए देख रही थी। वहीं अक्स की माँ और कुछ सर्वेंट भी काम में लगे हुए थे, क्योंकि अमित और दिया की भी शादी को कुछ दिन ही रह गए थे। उन्हें पहले बेटी की विदाई करनी थी, उसके एक हफ्ते बाद अर्जुन और बुलबुल की शादी करनी थी। पहले तो तय था कि दोनों जोड़ों की शादी एक ही टाइम में होगी, लेकिन सुमित्रा जी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो कुछ दिन के लिए वो शादी विवाह जैसे शुभ काम नहीं कर सकते थे। सब काम हो चुके थे। अमित बीच में आकर देखता है दिया जो बाहर गार्डन में घूम रही है। वो अक्स की माँ से कहता है आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं दिया को अपने साथ ले जाऊं कहीं घुमाने। लेकिन अक्स की माँ कहती है बेटा न्यू दूल्हा दुल्हन बनने वाले हो, अभी जा सकते हो, लेकिन याद रखना हल्दी की रस्म होने के बाद आप लोग एक दूसरे को देखो भी नहीं।
और ना ही कहीं जा सकते हो। आज आप लोग आखिरी बार मिल लीजिए, कल हल्दी है, आप वो का ध्यान रहे, ठीक है। ये सुन अमित को बुरा भी लगा कि वो और दिया अब दूर, लेकिन खुशी भी थी आखिर में वो दोनों एक हो ही जाएंगे। अमित कहता है, जी आंटी जी, मैं दिया से बात करता हूँ। अमित दिया के पास जाता है और कहता है, हे क्या कर रही हो अकेले? दिया कहती है, कुछ नहीं, बाहर घूमने का मन किया तो यहाँ आ गई। आप बताओ, आप यहाँ कैसे आए? ये सुन अमित कहता है, मैं तो तुम्हें देखकर ही यहाँ आया हूँ, और क्या करता। मैंने भी सोच लिया, मेरी परी जब यहाँ है तो मैं अंदर जाकर क्या करूँगा। ये सुन दिया कहती है, चलो अच्छा किया आपने। अमित कहता है, हम कहीं घूमने चले। दिया कहती है, कहाँ? अमित दिया का हाथ पकड़कर कहता है, जहाँ का कोई ना हो तुम्हारे और मेरे अलावा। दिया कहती है, लेकिन ये तो गलत है ना, शादी के पहले कहीं अकेले जाना और वो भी एक साथ रहना। अमित कहता है, मैं तो तुम्हें डिनर पर ले जा रहा हूँ मेरी जान, और कहीं नहीं, ना कि एक रूम में। ये सुनकर दिया कहती है, ठीक है चलो आप, मैं माँ को बोल कर आती हूँ। अमित कहता है, मैं उनसे पूछ कर ही आ रहा हूँ। दिया कहती है, अच्छा तो ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। लेकिन अमित दिया का हाथ पकड़ कहता है, ये कपड़े अच्छे हैं और मैं तुम्हें वही एक न्यू ड्रेस दिला दूंगा जिसको तुम कल हल्दी में पहनना। लेकिन माँ ने पहले ही शॉपिंग कर ली है। हाँ तो क्या हुआ, तुम वो बाद में पहन लेना, अभी बुलबुल की भी तो शादी है ना। ये सुन दिया चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। अमित कहता है, हेलो, कहाँ खो गई आप, चले? दिया कहती है, कहीं नहीं, बस चले कहीं ना कहीं। दिया के मन में जो नबी बसा था, वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। वही अमित दिया को अपने साथ अपने ही कार में ले जाता है। आज संडे था तो उसे आज स्कूल जाना नहीं था। वही सब लोग अंदर बैठे हुए काम कर रहे थे। अब बुलबुल, सुमित्रा जी और अक्स की माँ ही थी, और बाकी सर्वेंट। अक्स के पिता तो ज्यादातर अपने काम के सिलसिले से बाहर ही रहते थे। जब कोई घर में कोई प्रोग्राम होता था तो आ जाया करते थे। वही अमित दिया से कहता है, हम पहले शोरूम चलते हैं। दिया अमित से कहती है, ठीक है। लेकिन इस टाइम तो दिया के मन में चल रहा था, अगर अमित को कुछ हो जाता है तो ये शादी कुछ दिनों के लिए टल जाएगी और उसे अर्जुन के करीब जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अमित जल्दी ही आकर दिया का हाथ खींच लेता है, क्योंकि जहाँ खड़ी हुई थी वहां का रेलिंग अचानक ही टूटने वाला था। क्योंकि वो बहुत पुराना था, इसलिए दिया को अमित ने खींच लिया और कहा, देखो, इस पर तुम ज्यादा जोर दोगी तो तुम नीचे गिर जाती। वहां से इसका पाइप टूटा हुआ है, संभल कर रहो। अमित की बात सुन दिया कि मन में आया, शायद वो जो सोच रही है गलत है, और फिर इसमें अमित का क्या दोष है, और अर्जुन भी तो उससे प्यार नहीं करता। ये सोच वो खुद अपना मन बहलाने की कोशिश करती है ताकि उसका ध्यान अर्जुन की तरफ न जाए। वहीं बुलबुल भी काम करके ऊब चुकी थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो कहती है, माँ, मैं जाकर कुछ टीवी शो देख लेती हूँ, देखो ना, अकेले अकेले बोर हो रही हूँ। सुमित्रा जी कहती, कैसी बातें कर रही है, अभी नैना जी देख लेंगी तो क्या कहेंगी। बुलबुल कहती है, क्या बोलेंगी, वो पहले ही बोल चुकी है कि ये घर हमारा ही है, इसे पराया ना समझे। फिर तू किस बात की चिंता करती है, फिक्र मत कर माँ, बहुत सोचती है तू। ये बोलकर वो अंदर प्रीति के रूम में चली जाती है और साथ में प्रीति को भी ले जाती है। वो कहती है, चल दीदी, हम टीवी सीरियल देखेंगे, बहुत दिन हो गए हैं हमने साथ में टीवी नहीं देखा। ये सुन प्रीति उसके साथ चली जाती है और कहती है, तू टीवी चालू कर, मैं चाय बना कर लाती हूँ, साथ में कुछ स्नैक। ये सुन बुलबुल कहती है, अरे आप परेशान क्यों होती हैं, मैं सभी सर्वेंट को बोल देती हूँ। ये कहकर वो बाहर जाती है और सर्वेंट से चाय और स्नैक का बोल देती है। वही नैना जी बुलबुल की फुर्ती देख, टंच सर्फ माइंड देख
थोड़ा चिढ़ जाती थी। उसे पता नहीं क्यों हर सास अपनी बहू से चिढ़ती है। यही बुलबुल के साथ भी हो रहा था। उसे यूं जल्दबाजी में जाता देख नैना जी कहती है, ये छोटे छोटे काम तुम खुद भी तो कर सकती हो, और वैसे भी काम करने से हाथ पैर अच्छे रहते हैं। ये सुन सुमित्रा जी कहती हैं, नैना जी बिल्कुल ठीक कह रही है, वैसे भी तू बहुत आलसी है। ये सुन बुलबुल कहती है, माँ सुबह से काम में लगी हूँ, आपको वो नहीं दिख रहा, आप तो मेरी कमी निकालती रहो। और बुलबुल अपना मुंह बनाते हुए अंदर चल देती है और नैना जी की बात का कोई जवाब नहीं देती। इस पर सुमित्रा जी कहती हैं, बुरा मत मानना, आप बच्चियां हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगी इधर का रहन सहन। नैना जी झूठी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ अब इसमें हम कर भी कह सकते हैं, बेटे लोग अपनी अपनी पसंद जो लाए हैं। ये सुन सुमित्रा जी कहती हैं, आपको मेरी बेटियों से कोई परेशानी है और लोगों से कोई भूल हुई है या कोई गलती, आप मुझे बता दीजिए, मैं उन दोनों से बात करूंगी। नैना जी कहती हैं, नहीं उन लोगों से कोई गलती नहीं हुई है, वो तो मेरे बेटे से हुई है जो हर वक्त बाहर रहता है, उसे घर नहीं देखता, इसलिए मेरा मूड थोड़ा खराब है। सुमित्रा जी नैना जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बच्चे हैं, जब जो कि बच्चे हो जाएंगे तो फिर वो समझदार हो जाएंगे। आपको ये तो पता होगा कि नई नई शादी में गलतियां बहुत होती हैं, लेकिन सुधार ली जाए ये बहुत कम सोचा जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे अपनी गलती नहीं मानते, लेकिन जब वो जिम्मेदारी से लग जाएंगे तो वो खुद समझदार हो जाएंगे। ये कहकर वो शांत हो जाती है। नैना जी बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि एक तो उनके पति दूर रहते थे और अब उनके बेटी भी बहू के आने के बाद बिल्कुल दूर, और उनके लिए अब किसी के पास टाइम ही नहीं था। दिया भी अब अमित के साथ ज़्यादा जुड़ती जा रही थी, तो वो भी दूर ही रहती थी नैना जी से। वहीं दिया को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, क्या कर रही थी तुम? तुम्हें अपना ख्याल है भी या नहीं? दिया जो अभी भी सोच में डूबी हुई थी, वो कहती है, आप हो ना मेरी फिक्र करने के लिए। अमित कहता है, अच्छा जी, मैं हर वक्त आपके साथ रहूं, ये ज़रूरी तो नहीं ना, मैं कहीं भी हो सकता हूँ, मतलब जॉब पर जाऊँगा तो आपको आपका ख्याल खुद ही रखना होगा ना। ये सुन दिया कहती है, हाँ लेकिन अभी तो आप साथ हो मेरे। अमित कहता है, चलो तुम अपने लिए ड्रेस पसंद कर लो, जो भी लेना हो ले लूँ, मैं तुम्हारी आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वो सब करो जो तुम चाहती हो। ये सुन दिया अपना सर हिला देती है और अपने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल ले आती है। यही 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 तो मैं मिस कर रहा था। ऐसे ही हंसते रहा करो, बहुत सुंदर लगती हो हंसते हुए। प्रीति अपना रूम में बुलबुल के साथ टीवी देख रही थी और अक्स वहाँ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। एकदम जब उसकी नज़र उसके दूसरे लैपटॉप पर जाती है तो वो देखता है प्रीति उसको हाल में कहीं नहीं दिख रही है। वो अपने लैपटॉप के चारों कोनों को अच्छे से देखता है, लेकिन प्रीति नहीं दिखती और बुलबुल पर उसने ध्यान नहीं दिया। अक्स कहता है, ए अर्जुन अक्स की तरफ देखता है और कहता है, जी बॉस। अक्स कहता है, अपनी होने वाली को पूछ कि मेरी प्रीति कहाँ है और उसने खाना खा लिया। अक्स की बात सुन अर्जुन कहता है, आप कर लो ना उससे बात, आप क्यों नहीं करती हैं? ये सुन अक्स कहता है, जितना कहा है उतना करो। ये सुन अर्जुन अपना मुंह फेरता है और कुछ बड़बड़ाते हुए बुलबुल को फोन करता है, लेकिन बुलबुल तो टीवी में लगी सीरियल में घुसी पड़ी, इसने खाने में बिजी और प्रीति का सिर अपने गोद में रखकर दबाने में बिजी। अर्जुन कहता है, बॉस वो फोन नहीं उठा रही। बॉस कहता है, कैसे मर्द हो जो अपनी वाइफ को ये भी ना सिखा पाए कि वो फोन उठा ले, यही मर्दानगी है। अर्जुन कहता है, तो आप लगा लीजिए ना।
अक्स ये सुन प्रीति को फ़ोन करता है, लेकिन प्रीति भी अपना फ़ोन नहीं उठाती है क्योंकि प्रीति का फ़ोन तो अक्स की कार में ही रह गया था और ये फ़ोन खुद अक्स ने प्रीति से ले लिया था ताकि वो किसी को फ़ोन ना कर सके। वही अक्स ना जाने कितनी बार कॉल करता है, लेकिन प्रीति कहाँ से फ़ोन उठाती। वो तंग आ गया और कहता है इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरा फ़ोन ना उठाए। अक्स अपनी माँ को फ़ोन करता है और कहता है माँ, ये बुलबुल और प्रीति कहाँ है जो दोनों ही फ़ोन नहीं उठा रही हैं। नैना जी कहती हैं मैं देख कर बताती हूँ तुझे, और तू घर कब आएगा। तुझे कोई होश है या नहीं, बस आया और चला गया। कम से कम दोपहर के खाने पर तो आ जा। ये सुन अक्स कहता है आ जाऊँगा, काम खत्म करके खाना आपके साथ रात में खा लूँगा मैं। आप जाकर बताओ मुझे और उसे खाना और दवा टाइम पर दे देना, उसको बुखार था। सुन अक्स की माँ प्रीति के रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि प्रीति सो चुकी है और बुलबुल उसका सिर दबा रही है। नैना जी कहती हैं बेटा वो तो सो चुकी है। अक्स कहता है सो रही है। अच्छा तभी फ़ोन नहीं उठाया होगा उसने। ये सुन अक्स कहता है बुलबुल से कहो थोड़ी देर बाद प्रीति को खाना खिला दे और दवाई भी दे देगी। आप परेशान मत हो, आप बोल देना उसे वो कर देगी। अक्स की बात सुन नैना जी कहती है रात में तू आना और मेरे पास भी बैठकर ही खाना खाएगा और उस नालायक अर्जुन को भी बोल देना। ये सुन अक्स कहता है ठीक है माँ, चल रखता हूँ।